सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जो आपका रहने वाला है काउंसलिंग कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनको पता नहीं है कि कैसे काउंसलिंग होता है, क्या क्या स्टेप रहते हैं इसमें, किसके बाद क्या होता है। तो आज हम उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, एक के बाद एक सारा डाउट्स आपका कवर हो जाएगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्या है पहले आपके काउंसलिंग में है ना, पहले क्या आएगा, एनसीटी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो अभी तक आया नहीं है। तो इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हैं कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इतनी देर हो रही है और कब आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजल्ट पिछली बार भी थोड़ा लेट हुआ था, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया था अराउंड। तो इस बार भी ऐसा ही है। ठीक है, वो लोग दे देंगे रिजल्ट, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। और आपको क्या रहना है, अभी अभी मज़े से रहो ना, अभी शांति से रहो, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप आराम से रह सकते हो। रिजल्ट आ जाने के बाद आप बहुत परेशान होने वाले हो काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट जो है ना, मैं मतलब एक साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोर्टल्स खोल देते हैं। ठीक है, और आपको डिफरेंटली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, कुछ चुनिंदे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि समर्थ पोर्टल या मतलब कोई कॉमन पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बाकी हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना अलग जो है पोर्टल्स होता है जहाँ पे आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा स्टेप देखते हैं कि इसके बाद क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, एनसीटी का रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सारे यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी वेबसाइट पे जा करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग नोटिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट ये लोग अपना नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरना होता है, सारा डिटेल्स आपका नाम, स्कूल सब पूछते हैं, वो सारे डिटेल्स भरना होता है और कुछ फ़ीस रहती है। ठीक है, वो फ़ीस भरने के बाद जो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको आप कहोगे कि भाई इतने सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इतने सारे 250 प्लस इंस्टीट्यूट हैं और ये लोग एक साथ निकालेंगे, तो हम कैसे जो है देखेंगे इंस्टीट्यूट का कौन कब जो है अपना पोर्टल खोल रहा है, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है, क्या लास्ट डेट है क्या नहीं। तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको टेंशन हम पे दे देनी है। ठीक है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, आप बस एक्टिव रहो। ठीक है, और इस रिगार्डिंग भी आपके भैया जो हैं अंजन भैया, उन्होंने सोचा है। ठीक है, वो कुछ ला रहे हैं, आई गेस उन्होंने बात भी की थी। ठीक है, कि वो एक जो है मेंटरशिप ला रहे हैं। ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस है, मुझे पता नहीं है क्या है अभी। ठीक है, बट वो बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, सारे जो है आपको बस आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, जो भी कहेंगे वो आपको सुनना है। ठीक है, बाकी टेंशन सारी हम पे दे दो। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, काउंसलिंग नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट वो निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग होती है, किसी मतलब किसी की ज़्यादा किसी की कम। ठीक है, रिलीज ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद जो इंस्टीट्यूट जो अपना मेरिट लिस्ट निकाल उसके बारे में बात करेंगे, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, फिजिकल काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन एंड सीट अलॉटमेंट। ठीक है, तो बिगिनिंग से लेकर शुरू से लेकर एडमिशन तक पूरा बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट आ जाएगा आपके एनटीए का। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट इज पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट रिलीज इट्स ऑन काउंसलिंग नोटिस ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, रीड एलिजिबिलिटी रूल, सीट मैट्रिक्स, कैटेगरी वाइज सीट्स एंड रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, ये सारा डिटेल्स अपना इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस ब्रोकर है वो रिलीज करते हैं, उसको पढ़ लेना आप, उसमें सारी चीज़ें होती है, एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स सब कुछ लिखा होता है। कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बारी उनका जो ब्रोक्योर है ना उसको पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, हालांकि हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, बट आपकी भी होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें थोड़ा। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, हम आपको जो है ना अलर्ट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, रजिस्टर ऑन द काउंसलिंग पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर यू वांट एडमिशन, फिल पर्सनल डिटेल्स एंड सीट एप्लीकेशन नंबर, मार्क्स एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अपलोड करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कीप योर एनसीटी स्कोर कार्ड। ठीक है, एंड स्कोर कार्ड को आपको जब आएगा ना स्कोर कार्ड, उसको सेव करके रखना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में इसको भरना होगा, आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कुछ एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और बीसी पीडब्ल्यूडी से हैं उन बच्चों के लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको सीट रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना है तो आपको ये चाहिए सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको फिर जनरल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ठीक है, जहाँ से भी आप हैं उधर का रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं तहसील से। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एलोंग विथ सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आगे स्कॉलरशिप में मदद मिलती है इससे, गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ कुछ में जो है ना रजिस्ट्रेशन में ये मांगते हैं, कुछ में नहीं मांगते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस यहाँ पे जितने भी सारे दिए हैं सारे ही आपको चाहिए, किसी में चाहिए किसी में नहीं चाहिए, है ना, किसी में इससे थोड़े कम चाहिए, है ना। वो लेते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट लेंगे जब आपका एडमिशन के टाइम पे जब फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं ना डॉक्यूमेंट्स का, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए आप पहले से ही बनवा लो,
है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिल जाता है, ये सब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको स्कूल से ही मिल जाएगा। तो आप स्कूल से कॉन्टैक्ट करके आप ये सब, आई गेस आपको मिल भी चुका होगा कुछ लोगों को, ठीक है, और कुछ लोग नहीं मिला होगा, तो आप अपने प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने सारी डिटेल्स भर दी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सब ऐसा डिटेल्स भरने के बाद आपको एंड में, या हो सकता है पहले कुछ रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स पे आपसे पहले मांगते हैं फ़ीस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, कि अगर आप कहोगे मेरा तो नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं रिफंड ले लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपने एक बार फ़ीस भर दी तो नॉन रिफंडेबल ही है, फिर आप वापस नहीं ले सकते उसको, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा होता है, किसी में कम, तो आपको कैसे, जिन बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको यही लग रहा होगा कि भाई फिर मुझे किसी एक में कर दिया रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे मिल ही जाएगा, है ना। तो आपको आपको कम से कम 7-8 इंस्टीट्यूट में करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन, स्टेट यूनिवर्सिटी जो आप चाहते हो वो उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कहोगे इसमें सारे बहुत सारे पैसे भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना हमने वो मेंटरशिप हमने रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है कि आप लोगों को इससे मदद हो, हम आपके पैसे बचाना चाहते हैं, ठीक है। आपका पैसा कम से कम खर्च में, आपको किन इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपके मार्क्स कैटेगरी के हिसाब से हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और आप अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत सारे पैसे खर्च होता है, ऐसे मान के चलो 5000 से ऊपर, ठीक है। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में 1500 से 2000 की भी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ठीक है। तो ये वेरी करता है रजिस्ट्रे मतलब इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिलीज ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। आपका फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट होने के बाद यूनिवर्सिटी अपना टाइम लेती है, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज कर देती है अपने वेबसाइट पर, ठीक है। अब वेबसाइट चेक करते रहिएगा, ठीक है, कब निकाल रहे हैं। इसके बारे में हम सारे डिटेल्स आपको देंगे, सारे अपडेट्स देंगे, बट आपको भी रिस्पॉन्सिबल थोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, हम हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा मार्क्स के हिसाब से, उन बच्चों के लिए फिर फ़ीस खुल जाती है, ठीक है। फ़ीस कह रहा हूँ, मतलब सीट कन्फर्म करने के लिए ना उनको फ़ीस देनी होती है, कि अगर आप लेना चाहते हो सीट तो आप सीट को लॉक करो फिर। अगर आप फ़ीस नहीं दोगे, 2-3 दिन का वो लोग टाइम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो आप ये सीट फिर किसी और को दे दी जाएगी, क्योंकि उन पे डिपेंड करता है कि वो सीट लेना चाहते हैं या नहीं। अगर सारे लोग ले लेंगे जितने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा सारे लोग नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तभी तो स्पोर्ट काउंसलिंग तक जो है जाता है ना, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है, वही बात है, सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी विद इन द गिवन डेडलाइन टू कंफर्म द अलॉटेड सीट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो सीट वैकेंट रहेगी, दूसरी जो है मेरिट लिस्ट आएगी, और उनमें उसके नीचे जो बच्चे होंगे उन कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा, उनका नाम होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ऐसे मान लो आपका जो है आप आपका नाम है, आप सिलेक्ट हुए, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट में आपका नाम, और आपने सीट को भी लॉक किया, पेमेंट आपने कर दिया, फीस जो भी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी कि आप आओ, फिजिकली यूनिवर्सिटी पे आओ और एडमिशन करवाओ, ठीक है। और क्योंकि आपने फ़ीस भर दी होती है ऑलरेडी, और अगर आपने मतलब मान लो फ़ीस नहीं भरी है तो वहाँ आपसे फ़ीस लेंगे, और अगर आपने अगर फ़ीस भर दी है तो नहीं लेते हैं, ठीक है। ये फ़ीस भी जो है ना मतलब डिपेंड कर, ऐसा सेम नहीं है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो वेरी करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके उधर जाने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड टू कंफर्म एलिजिबल, उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको फिर एडमिशन आपका लिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन में भी कैंसिल इफ एनी डॉक्यूमेंट इज इनकरेक्ट और मिसिंग। अगर आपने कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाई है या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आपको जो है नहीं मिलेगा एडमिशन, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये पूरा था, ये पूरा जो है इतना ही स्टेप था, ठीक है। उसके बाद हाँ एक और चीज़ कि स्पोर्ट काउंसलिंग भी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सारे वैकेंट रहे सीट, ऐसे 1-2-3 3 राउंड तक भी नहीं ले रहे, कोई 4 राउंड तक भी नहीं ले रहे, तो स्पोर्ट काउंसलिंग आता है। स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या होता है कि जो भी बच्चे बाकी मतलब स्पोर्ट काउंसलिंग में जो भी बच्चे जाएंगे फिजिकली उस इंस्टीट्यूट पे, उनके जो भी बच्चे गए गए होंगे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है फिर एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। Seats are allotted based on the seat admission and seat allotment. Seats are allotted based on rank, category preference, and seat availability. Download the allotment data once results are published. तो बस गाइस इतना ही था, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। इस प्रोसेस के ऐसा यही सब होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू ही आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, सीट लेते हैं, आप जैसे पढ़ते हैं, ठीक है।